सबसे पहले क्या पढ़ना है, यूनिट किसको कहते हैं। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। यूनिट क्या होते हैं, इनको मेज़र करने की नीड क्यों होती है। यूनिट कितने टाइप के हैं, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। इनको अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जाम्पल जरूर इनकी प्रिपेयर करके जाना है हमने। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर की कुछ एग्जाम्पल आपको पेपर में आ सकती हैं। कोई 2-3 एग्जाम्पल उसकी देख लेना, बाकी ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। डायमेंशन के क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ने हैं। डायमेंशन के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। डायमेंशन के सबसे पहले पढ़ना कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एस आई को सीजीएस में और सीजीएस को एस आई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उनमें बड़े अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया है और मैंने भी क्लास में जो चीज़ें समझाई हुई हैं। उसके बाद डायमेंशन में एक और पढ़ना हमने कि एक फार्मूला कैसे बनता है, जैसे कि वाइब्रेशन के क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन, न्यू इक्वल 1/2 पाई रूट में L/G। इसको कैसे प्रूव करते हैं, डायमेंशन की हेल्प से। यानी कि डायमेंशन को यूज करके फार्मूले कैसे डिराइव कर सकते हो आप, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो। तीसरा आता है चेक द एक्यूरेसी। इसके क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक मैंने कम देखे हैं, लेकिन पहले कन्वर्ट वाला पढ़ना हमने। दूसरा फार्मूले कैसे डिराइव करते हैं डायमेंशन की हेल्प से, ये आपने इनको इस तरह से एनालाइज करना है, पढ़ना है। क्लियर। उसके बाद डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके यूजेस क्या क्या हैं, यानी कि फेल कहाँ पे है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सपोनेंशियल में, साइन एक्स कॉस एक्स में जो फेल है। बाकी इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज है, फिजिक्स में कहाँ यूज है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना इस चैप्टर में। काइनेमेटिक्स चैप्टर आपका 9 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन जो आपके पेपर में रहेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन रहेंगे। क्या क्या पढ़ना, बड़े ध्यान से सुनना। जो आपको इक्वेशन करवाई गई है, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल 2as। क्लियर। इनको आपने हर एक मेथड से प्रिपेयर करके जाना है, यानी कि इनको ग्राफिकल मेथड तो छोड़ना ही नहीं, ये तो सिलेबस में भी लिखा हुआ है। और दूसरा कैलकुलस भी मैंने आपको करवाया हुआ है। एक होता है एनालिटिकल, देख लेना, वो तो एक एक लाइन में उनकी डेरिवेशन है। ग्राफिकल मेथड नहीं छोड़ना है। उसके बाद ग्राफ पढ़ने हैं आपने, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना। उसको डेफिनेशन पढ़ लेना, कौन कौन सी, मोशन कितने टाइप के होता है और मोशन बोलते किसको हैं, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन क्या है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ कंसेप्ट पेपर में आपको पूछ सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना। मैथमेटिकल है ये, लेकिन डायमेंशन जरूर देख लेना। x⁴n हो गया, sin x cos x हो गया, कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ गया तो जे कुछ बच्चे कहते हैं सर जे सिलेबस में है नहीं है। देखो पेपर में क्वेश्चन बनेगा फिर चलेगा पता आपको, जे भी सिलेबस में है, अच्छे से प्रिपेयर करना।